हम इस समय नेपाल राष्ट्र में हैं। ये वो नेपाल राष्ट्र है जहां गौतम बुद्ध ने शांति का संदेश दिया था, लेकिन आज पूरे नेपाल में अशांति है। अशांति का कारण है केपी शर्मा ओली, जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने पहले 2600 साइट को बंद किया था, जिसके बाद जेएनजी के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया और वो आंदोलन देखते ही देखते हिंसा में तब्दील हो गई। उस हिंसा में कईयों ने अपनी जान गंवाई और उसका खामियाजा यह है कि आज पूरे नेपाल की स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पूरे नेपाल का व्यापार ठप हो गया है। इस आगजनी में सरकारी दफ्तरें जले, चौकियां जली, सुप्रीम कोर्ट जले, लेकिन जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्था चलती है वो फैक्ट्रियां भी जल गई। उस फैक्ट्रियों को भी राख बना दिया गया। आप जहां तक आप देखेंगे, मैं एक फैक्ट्री में खड़ा हूं जो एक तत्वा फार्मा है, जगरी पाउडर बनाता था, काला भेरी, जो बच्चों में काफी फेमस था और ये नेपाल की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए काम करता था। लेकिन इस समय इसकी स्थिति क्या है? ये रूम है, यहाँ पूरा डाटा हुआ करता था और मैं जिस जगह खड़ा हूँ वो नेपाल का कठावा है और यहाँ करीब 10,000 की संख्या में काश्तकार हैं और यहाँ से करीब 150 लोगों की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन इस पूरे हिंसा में यहाँ का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। इस फैक्ट्री के जीएम मेरे साथ हैं। सर, क्या घटना हुआ था? आपने आंखों देखा, जो आपने देखा था वो पूरी घटनाक्रम बताइए। बोले तो मेरा नाम रवि प्रताप पाल है और हम यहाँ के जीएम हैं और उग्र मतलब जीएनजी के नाम पे उग्रवादी लोग आए और पहले गेट पर ताला लगा था, गेट टप करके आकर के पहले कांटा का लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह सब तोड़ दिए, जला दिए और आकर के इधर अंदर आकर के अंदर आने के बाद पूरा यहाँ ऑफिस स्टोर सब लोग जला दिए। जलाने के बाद अब हम लोगों का कोई डाटा, उसमें किसान का डाटा जो था उस लैपटॉप में, वो सब मतलब जल करके नष्ट हो गया है। लेबर का जो डाटा था, कर्मचारी का जो था, वो भी सब खत्म हो चुका है। अब हम लोग यह है कि मतलब कैसे पेमेंट करेंगे, यही। और कोई भी फैक्ट्री जलाया नहीं गया है, केवल हम ही लोगों का फैक्ट्री जलाया गया है। कितनी फैक्ट्री है नेपाल में? फैक्ट्री अब यहाँ तो 3 है, बागमती, इंदिरा और तत्व। सिर्फ आपको क्यों टारगेटेड? अब पता नहीं। क्या जो ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो आगजनी कर रहे थे, इसमें आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो ठीक नहीं था? पहले तो लोग आए, पहले उनको समझाया गया, मान गया, दोबारा आते हैं और आगजनी की घटना देते हैं, तो क्या कुछ इसमें हमको स्पष्ट लोग दिखाई दिया कि मतलब प्रतिशोध की भावना से ही ये लोग चलाए हैं। यही मतलब मुझे कहना है। करीब 150 से 200 की संख्या में लोग काम करते थे। अब पूरी तरह से वो काम ठप हो गया है, रिकॉर्ड जो था वो जल गया है। तो अब आगे कैसे आप इससे उभरेंगे? ये दूसरी लगातार क्षति है। अब यही तो सोचना है कि अब कैसे मतलब उन लोगों का परिवार जो चल रहा था, परिवार भी अब तो माइनस, जब काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? जो फैक्ट्री में कर्मचारी थे, सब लोग थे। अब आज के डेट में तो किसान भी तो मारा गया ना। जैसे मान लीजिए आज हम कितने किसान यहाँ से लाभान्वित होते थे? 1000 किसान कम से कम। पूरी आबादी कितनी है यहाँ? कम से कम 55-56 हजार। कितने काश्तकार हैं? प्रतापपुर गांव पालिका में प्रतापपुर 10,000 किसान है और गन्ना और केला की खेती करके अपना, हाँ, अपना मतलब वो घर, दवा दर्पण। इसके ऑनर कौन है, मालिक? इसके हिमांशु हृदय त्रिपाठी। तो ये देखिए, जिससे नेपाल की अर्थव्यवस्थाएं चलती थी उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है और ये कठावा का जो फैक्ट्री है इसको पूरी तरह से आग के हवाले किया गया है। यहाँ जो गाड़ियाँ थी, जो सामान था, जो प्रोडक्शन था, वो पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। जो प्रदर्शनकारी थे वो पहले गेट कूदते हैं और उसके बाद यहाँ आगजनी की घटना को अंजाम देते हैं। और जब ये सब पूरा कांड हो रहा था तो ये इन्होंने अपने आंखों से देखा था और यथास्थिति को समझा और यहाँ से निकलना ही सुरक्षित समझा। अब देखने वाली बात होगी कि आगे जो सरकार बनती है वो ऐसे नुकसान की भरपाई के लिए क्या कुछ सख्त कदम उठाती है, कैसे नेपाल की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कदम उठाती है, यह देखने वाली बात होगी। इंडो नेपाल सीमा से, कठावा से नवीन प्रकाश।